नमस्ते। मेरा नाम गौरव, मैं करता हूँ यूपीएससी की तैयारी। तो आज मैं आपको यूपीएससी क्या है, इसमें क्या होता है, उसके बारे में बताऊंगा। तो क्या है यूपीएससी? तो यूपीएससी का परिचय हम देते हैं कि यूपीएससी भारत की एक संवैधानिक संस्था है जो केंद्र सरकार के विभिन्न उच्च पदों के लिए योग्य उम्मीदवार का चयन करने हेतु परीक्षा आयोजित करती है। कि यूपीएससी ये है कि वो भारत की एक संवैधानिक संस्था है जो केंद्र सरकार के विभिन्न उच्च पदों के लिए योग्य उम्मीदवार का चयन करने हेतु परीक्षा आयोजित करती है। यह संस्था देश में निष्पक्ष और योग्यता आधारित भर्ती सुनिश्चित करती है। कि ये संस्था देश भर में निष्पक्ष और योग्यता आधारित भर्ती सुनिश्चित करती है। अब यूपीएससी का पूरा नाम, तो यूपीएससी का पूरा नाम है यूनिक पब्लिक सर्विस कम्युनिकेशन, और हिंदी में हम इसे कह सकते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग। और अब हम आगे चलते हैं। दूसरा कार्य है यूपीएससी का कार्य। तो यूपीएससी के मुख्य कार्य केंद्र सरकार के विभिन्न पदों के लिए परीक्षाएं आयोजित करना। यूपीएससी का मुख्य कार्य ये होता है कि केंद्र सरकार के विभिन्न पदों के लिए परीक्षाएं आयोजित करती है। सिविल सेवाओं के लिए योग्य उम्मीदवार का चयन करना, और सिविल सेवाओं के लिए योग्य उम्मीदवार का चयन करना होता है। इसमें भर्ती प्रक्रिया में सरकार को सलाह देना होता है। इसमें भर्ती जो परीक्षा होती है उसमें सरकार को सलाह दी जाती है। पदोन्नति और सेवाएं नियम से जुड़े मामलों पर परामर्श देती है। जो पदोन्नति और सेवाओं से जुड़े जो नियम होते हैं उन पर सलाह देना। सरकारी सेवाओं निष्पक्ष चयन सुनिश्चित करना, सरकारी सेवाओं पर निष्पक्ष सेवाएं सुनिश्चित करना होता है। तीसरा कारण यह है कि यूपीएससी का महत्व। अब तीसरे कारण में हम पढ़ेंगे कि यूपीएससी का महत्व। तो देश के लिए योग्य और सक्षम प्रशासनिक अधिकारी का चयन करना। यूपीएससी का महत्व में पहला कार्य है कि देश के लिए योग्य और सक्षम अधिकारी नियुक्त करना होता है। इसका दूसरा कार्य है कि भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करना, कि भारतीय की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसे मजबूत करना होता है। और तीसरा है योग्यता और निष्पक्षता के आधार पर भर्ती करना। योग्यता और निष्पक्षता के आधार पर भर्ती की जाती है इस पे। और चौथा है कि आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जैसे महत्वपूर्ण पदों के लिए अधिकारी चुनता है। इसमें आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जैसे महत्वपूर्ण पदों के लिए अधिकारी का चुनाव करना या चुनना लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को बेहतर बनाने में योगदान देता है। इसमें ये लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को मजबूत बनाने में योगदान देता है। तो अब चौथा भाग देखते हैं कि संवैधानिक आधार। तो यूपीएससी का चौथा भाग है संवैधानिक आधार। तो इसमें पहला बिंदु है यूपीएससी का प्रावधान भारतीय संवैधानिक में भाग 114 पात 14 में किया गया है। कि 114 पात 14 में किया गया है यूपीएससी का प्रावधान। अनुच्छेद दूसरा पॉइंट है कि अनुच्छेद 315 से 323 तक यूपीएससी और स्टेट पीसी से संबंधित प्रावधान है। इसमें अनुच्छेद 315 से 323 तक यूपीएससी और स्टेट पीएससी से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, अनुच्छेद 15 से अनुच्छेद 323 तक। और तीसरा बिंदु है कि यूपीएससी का एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। कि यूपीएससी का एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। अब 5 पॉइंट देखते हैं। जैसे 4 भाग था, तो अब इसका 5वां मुख्य भाग है मुख्यालय। यूपीएससी का मुख्यालय हम देखते हैं। तो इसका मुख्यालय धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली, भारत। इसका मुख्यालय है कि धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। तो अब इसका 6वां मुख्य महत्वपूर्ण तथ्य और जानकारी देखते हैं हम। तो इसमें तथ्य और जानकारी दोनों मैंने लिखी है। इसका पहली है स्थापना 1 अक्टूबर 1926 में की गई थी यूपीएससी की स्थापना। नाम है संघ लोक सेवा आयोग। इसका हिंदी में संघ लोक सेवा आयोग कहते हैं और इंग्लिश में यूपीएससी यूनिक पब्लिक सर्विस कम्युनिकेशन कहा जाता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। और संवैधानिक आधार अनुच्छेद 315 से 323 तक संवैधानिक आधार दिए गए हैं। और अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। पहली परीक्षा 1926 में लोक सेवा आयोग की स्थापना। और प्रमुख परीक्षा सिविल सेवा परीक्षा। इसकी प्रमुख परीक्षा सिविल सेवा परीक्षा है जो CSE के नाम से भी जानी जाती है।
चयनित सेवा, इसमें जो सेवाएं चयनित होती है वो है IAS, IPS, IFS, IRS। इसमें ये इस चयनित सेवा यही है, IAS, IPS, IRS आदि और भी कई हैं। तो किसी और यूपीएससी के टॉपिक्स के बारे में जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।